स्तरीय, उसको यदि करेंगे तो होल लाइफ नहीं होगा, हमको कभी वात पित्त का बीमारी नहीं होगी। वो मेरा सिस्टम सही रहता है, क्योंकि यही छोटा सा एक पैकेट हम प्रयोग करते हैं। और जो बाकी उच्च स्तरीय था अभी नहीं बता पाए हम, विपरीत करणी वगैरह का प्रैक्टिकल फिर कभी बताएंगे कि सहस्त्रार चक्र के सर्विसिंग कैसे करके और किस तरीके से आप आकाश के अंतरिक्ष से वेव्स को डायरेक्ट अपने एंटीना से पकड़ना शुरू कर सकते हैं। तो अभी केवल नाभि वाले हिस्से का व्यायाम आप करते रहेंगे तो ये बात बन जाएगी। और कफ प्रधान है तो खाना खाना हो तो कफ को हटाता है गर्म वाला चीज़, यानी यष्टि मधु का प्रयोग करेंगे तो कफ की बीमारियां भागेगी शरीर में। यदि पित्त प्रधान है तो उसके लिए भी एक काम करता है, शांत करता है, इसको ये शांत कर देता है, दोनों को ही ये कंट्रोल कर लेता है, तीनों का बड़ी फाइन सिस्टम है वो। और आंवला के बारे में भी कहा गया है कि वात पित्त कफ को शांत करता है, शमन करता है। तो यह आयुर्वेद का विषय है, लेकिन हमने यौगिक तरीका से यही समझा कि यदि कोई व्यक्ति पेट का एक्सरसाइज करता हो, महामुद्रा का प्रयोग करता हो, तो वात पित्त कफ का कोई भी कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा। और उसके उपवास रहेगा तो भी, खाली पेट रहेगा तो भी, कुछ भी खाएगा उसको पेट में गुड़गुड़ गैस तैस फैस कुछ नहीं होगा। कुछ भी खाइए, पचाइए, जहर को आदमी खा के पचा सकता है। जब शिव जी ने पूरे हलाहल विष पचा लिया तो हम सभी लोग शिवांशी हैं, तो हम उसके बेटे हैं, तो ये साधारण विष साग सब्जी वाले क्यों नहीं पचा सकते। तो उतना अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहिए यौगिक क्रिया करके। ठीक हो गया बाबू जी, आपसे निवेदन है आप विराजे। और अब हेलो। ओम। एक, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना। सूर्योदय से पूर्व उठिए, से पूर्व उठना। ये क्रम आ जाए तो समझिए कि अब एक बहुत अच्छा प्रकृति साथ देने लगेगा। प्रकृति का दोस्त बनना पड़ता है। प्रकृति में सब कुछ भरा पड़ा है अथाह, और माँ है वो हमारी। शरीर में प्रकृति भी है, पिता भी है। पिता आत्मा हो गया और पूरा शरीर प्रकृति है, माँ है। दोनों के मिश्रण हम हैं, माता पिता के अंश हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को यदि हम साथ में लेकर चलें तो इन तादात्म्यता स्थापित हो जाएगी नेचर से, और सब कुछ अपने भीतर में आने लगता है। ओम। हम अपने रूटीन में 4 बजे उठने का हमारा क्रम रहता है सालों भर, और टोलियों में कभी, इसलिए हम 4 से 8 अपना बिल्कुल ही रिजर्व रखते हैं। अभी भी कहीं भी कोशिश ये करते हैं कि 8 बजे के बाद कोई पहली कक्षा हमारी मिले, तो हमारा रूटीन अपने सिस्टम में रहता है। यदि किसी कारण से आगे पीछे जाना पड़ा कि नहीं आज 7 ही बजे क्लास लेना है, ट्रेन पकड़ना है, या ये करना है वो करना है, तो अपने रूटीन में हम आपात परिवर्तन करते हैं। तो वैसे अब जैसे यहाँ पर 4 बजे है, लेकिन कुछ होने लगता है 3:30 बजे कुछ न कोई, अब यहाँ पर का अपना रूटीन है, तो अब उस ढंग से फिर भी हम किसी तरीके से अब अपने आप को सहज रखते हैं। चूँकि अभी में सब जगह माइक ताइक हर जगह लगा है, तो इस सिस्टम में अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं और इसको ऊपर से गुजरने देते हैं। तो प्रातःकाल आप भी अपना एक रूटीन बना लीजिए, खाली सूर्योदय से पहले उठना है, एक ये शामिल रहे बस। हर कोई का अपना रूटीन होना चाहिए। हमारा ये गाइड है कि थोपा हुआ रूटीन आपके काम नहीं आएगा।
हर साधक का अपना रूटीन खुद हो। बस आप अपने मनोभूमि से देखिए कि कै बजे हम उठेंगे तो हमको सहजता होती, और कहाँ कहाँ कब जाना, क्या ड्यूटी है, उसके अनुसार रूटीन में ये सिर्फ शामिल भर रहे बस। तो सूर्योदय के पहले उठ जाएं। गुरु जी ने बताया है कि इसका क्यों उठें, क्योंकि सूर्य का संबंध शरीर में नाभि से रहता है। यदि हमने विलंब कर दिया तो सूर्योदय के साथ अपना सिस्टम चालू कर देता है, और शरीर में उषापान वगैरह नहीं किया है तो जो 20 तत्व बचे हुए हैं डिहाइड्रेशन के बाद, उसी को रोटेट करने लगेगा। वो इंजन चालू कर देगा। हमने उसमें नहीं डाल पाया है, यदि पानी वगैरह सिस्टम को सही नहीं किया है, तब समझिए पूरे विषाक्तता पूरे होल बॉडी में जाने शुरू हो जाएगी। इसलिए इसका लाभ लिया जाए इस विज्ञान का कि सूर्योदय से पहले उठ जाया जाए। हमने देखा होगा सम्मी वगैरह के प्लांट देखिएगा उसके, या आंवले का, शाम होते ही दोनों पत्तियां चिपक जाती, और सूर्योदय के साथ ही दोनों पत्तियां खिलने लगती है, कमल भी खिलने लगेंगे, पक्षी भागने लगेंगे। तो वो टॉर्च बारे रहिएगा कि टॉर्च बार के खोलने तक नहीं खुलता, वो अन्य किसी तरीके के उष्मा से नहीं खुलता, सूर्य के जगने के टाइम से खुल जाता है। इसका मतलब है कि कोई वहीं से चाबी पूरे ब्रह्मांड का वहीं से खोल रहा है। वेद में इसका क्लू बताया हुआ है, उपनिषद में भी इसका क्लू बताया है कि प्राणः प्रजानाम उदयत सूर्यः। इसलिए गायत्री में जब में सूर्य का ध्यान किया जाता है कि वो सेंटर है जहाँ से प्राण हमको आता है, तो वह सूर्य उदय के साथ ही प्राण का फवारा फूटता है। तो सूर्योदय से पहले हम ऐसा करें कि अपने सिस्टम को ठीक कर लें, ताकि सूर्य उदय के साथ ही वो प्राणों को एब्जॉर्व कर सके, हमारा नाभि, और हमारा सिस्टम सही रहे। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए रहन सहन के सिद्धांत को पहले ठीक करना पड़ेगा, एक वाला। दूसरा हम जगह तो ये, इसमें आप नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए एक सिस्टम में ऊपर से जगह तो उषापान वगैरह का क्रम रखिए। यहाँ पर उषापान ये जरूर रखिए जगने के क्रम में। उषापान प्लस मंत्र लेखन प्लस स्वाध्याय, ये क्रम उषापान चलता रहे और होता रहे। एक पेज लिखने का अभ्यास हो जाए तो बढ़िया, और यदि एक पेज अभी लिख लें, एक पेज दिन में कभी लिख लें, तो डेट दे करके लिखा जाए तो बढ़िया है। जैसे होमवर्क लड़के करते हैं, आज लिख लिए तो आज का डेट दीजिए, शाम को लिखें तो एडवांस डेट दे करके लिखिए कल के लिए, ताकि किसी कारण से कभी हम नहीं कर पाए तो हमारा जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो काम आ जाए। ये भी फिक्स डिपॉजिट रखा जा सकता है। हम हमेशा 4-5 महीना आगे रहते हैं, और वो पायलट की तरह काम करता है, आपको एक्सीडेंट दुर्घटना से बचाएगा। और हम परावलंबी जीवन नहीं जी पाएंगे, अध्यात्म में भी निरालंब बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम अभी मर जात शरीर छोड़ दे रहे हैं, तो 1 साल बाद बरखी होता है ना, वार्षिक वाला, ठीक है, तो 1 साल बाद तक हम आगे लिख के यदि रखे रहेंगे तो हम अपना बरखी खुद कर लिए रोज जप वाला, तो हम किसी संसार वालों पर आश्रित नहीं रहें कि आप जप करो हमारे लिए, कि हम बीच वाले लेयर को ऊपर फोड़ करके जाएं। स्वाध्याय जरूरी है, उपनिषद का, आत्मिकी का स्वाध्याय जरूरी है। अखंड ज्योति वगैरह आप पढ़ते रहिएगा दिन में कभी, लेकिन शुरू में उपनिषद को जरूर बनाइए अपना स्वाध्याय का विषय, क्योंकि आत्मिकी का मूल ग्रंथ वही है, टेक्स्ट बुक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए, उसी में उलझ मत जाइए कि इसको समझ लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो इसमें दिक्कत आएगी। 108 उपनिषद है, 108 इसलिए कह दिया गया यह कि ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए 108 टेक्निक का इस्तेमाल किया है ऋषियों ने। पूरे पृथ्वी के मनुष्यों को 108 खोपड़ी में बांट दिया, और एक ही प्रॉब्लम को, एक ही ईश्वर तत्व को 108 वेराइटी से समझाया। किसी भी तरीके से समझने में जरूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि सभी टेक्निक से बता दिया। कोई समझ में आ गया तो आपने पा लिए। जरूर कोई ना कोई उपनिषद ऐसा मिल जाएगा जो आपके परिभाषा के साथ जुड़ा हुआ हो, आपके डिक्शनरी में वो परिभाषित किया गया हो। तो ठीक है, एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे। एक श्लोक काफ़ी, एक ही बार में धड़ल्ले से सब पढ़ करके पढ़ लिया उपनिषद, ऐसा चीज़ नहीं है। एकाध श्लोक काफ़ी होता है, और उस पर मनन चिंतन ये जरूरी रहता है। तो कुछ बड़ा अच्छा मिल जाएगा। एक मिल गया था अध्यात्मोपनिषद में हमको, यथा रवि सर्वरसान प्रभुंक्ते हुताश्नश्चापि ही सर्वभक्षः तथैव योगी विषयान प्रभुंक्ते न लिप्यते पुण्य पापस्य शुद्धः। बड़ा हमको हंट किया, करे कमाल की तो चीज़ है। जैसे सूर्य सारे रसों को भोग लेता है और उसमें कहीं गंदा नहीं होता, लिप्त नहीं होता,
अग्नि भी सब कुछ खा करके भी गंदा नहीं होता, वैसे ही योगी सारे संसार के विषयों को भोगते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म तत्व को, प्रज्ञा को प्राप्त रहता है। तो प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए ये सब योगाभ्यास यदि करते 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 ऋतंभरा तक पहुँच गए, तब ये अभक्षा का ये असर नहीं कर पाएंगे और फिर आपको संसार का कोई भी चीज़ लिप्त नहीं कर पाएगा। गीता में इन तत्वों को जगह जगह दिया है, ठीक है। तो उषापान कितना करें, एक वहीं पर भी आता है, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, उतना करें जितना शरीर की मांग है, बस ये वाला फार्मूला रखिए। गिलास के आधार पर मत मानदंड रखिए कि 2 गिलास हम पीते हैं, 3 गिलास पीते हैं, नहीं, शरीर की मांग जितनी है उतनी पीजिए। घुट घुट पीते रहिए, मुंह में रखिएगा और कब घोंटना है मत सोचिए, अपने आप घोंटा जाएगा। वो मुंह में रखे रहिए, आप लिखते रहिए, अपने आप घोंटा जाएगा, आप ना चाहेंगे तब वो घोंटा जाएगा। तो फिर आप दूसरा लीजिए, 1 घंटा पहले शुरू कीजिए, पीते 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 1 गुना, भले 1 बाल्टी हो जाए लेकिन उधर ध्यान मत दीजिए कितना पी रहे हैं, बस मुँह में लीजिए, पढ़ रहे हैं। जब भर जाएगा तो भीतर वाला कह देगा कि अब सैचुरेट हो गए, ऑस्मोसिस प्रणाली काम करने लगेगी और आपका बढ़िया से फिर ये भी लगेगा, प्रेशर भी बनेगा। अब मन करेगा कि जाएं शौच वगैरह के लिए, तो शौच वगैरह से निवृत्त हो लिया जाए। यहाँ पर फिर जा कर के नित्य क्रिया से स्वच्छता, शरीर प्लस वस्त्र प्लस परिकर, तीनों का स्वच्छता का ध्यान दिया जाए। और घर में रहते हों, कहीं भी बाहर भी, या घर में महिलाएं भी हो, सब लोग वहाँ फैमिलियर में रह रहे हों, तो महिलाओं पर ही केवल ड्यूटी न छोड़ा जाए कि आप ही सारे घर की सफाई करेंगे। हम भी झाड़ू वगैरह का भले कम से कम अपने रूम का कुछ ना कुछ हिस्सा रख लीजिए कि नहीं, हमारा रूटीन में, हमारा ड्यूटी में है, बस एक ही रेक रहे, कुछ रहे अपना कपड़े का, ये भी सब सिस्टम रहेगा। और शरीर के खूब बढ़िया से तो साफ़ किया जाए, एकदम रगड़ रगड़ करके रोमकूप को साफ़ कर लिया जाए बढ़िया से, भली भांति चेयरफुल। शरीर को वैसे वस्त्रों को रोज़ जरूर खींच लिया जाए जो शरीर से चिपके रहते हैं, और इनकी भी सफाई हो जाए। साथ ही साथ में परिकर, झाड़ू लगा रहे हैं तो अपने मकान के साथ में आसपास भी हो, गार्डनिंग वगैरह है तो रखे हैं तो इसको देख लें, तो ये ज़रूरी है दूसरा वाला में। तीसरा, जप ध्यान, ये कुछ ज़रूर अपनाए रखिए। जप ध्यान, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, इसका प्रैक्टिकल कीजिए। ये ज़रूरी है, आहार के साथ साथ में उतारेगी, लेकिन जप ध्यान के साथ में ये ज़रूरी है। APM भी जिसको कहा जाता है, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा जप ध्यान के साथ में वो ज़रूरी है। 4, भोजन। भोजन में भी देख लीजिए क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, इसको इस पर ज़रूर विचार करना पड़ेगा। कब खाएं, जब भूख लगे, पाचक उपवास में, ठीक। कितना खाएं, जितना पचा सकते हैं, पचाने से अधिक थोड़ा सा भी खाएंगे तो पाचक रस निकलेगा लिमिटेड। पचा सकता है 300 ग्राम और खा लिए 350 ग्राम, तो जो बाकी खा लिया है 50 ग्राम वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, वही गैस बनेगा, धुआंतू रखेगा, दिक्कत करेगा। इसलिए उतना ही खाएं जितना हमारा क्षमता है बढ़िया से पचा लेने की, बाद में फिर खा लेंगे, क्या दिक्कत, अपना ही घर है, प्रॉब्लम होता है, टचिंग में रखे, बाद में खा लेंगे, क्या दिक्कत। तो भोजन ये कर लीजिए, कितना खाएं, कैसे खाएं, भगवान का प्रसाद मानकर खाएं, चबा करके खाएं, प्रसन्न मन में खाएं, नाक भौं सिकोड़ते ना खाएं, ये सब है उसमें। एगो तो अपने बनाए नहीं, गृहिणी ने बेचारी बना दिया, उसमें भी नाक भौं सिकोड़ रहे कि ये हो गया है, नमक कम पड़ गया है, ऐसा बन गया है, वैसा बन गया है, तो अब समझिए फ़ायदा नहीं करेगा वो। कैसे जो आ गया उसमें सब है, करी काला वाला मत गिनिए कि क्या है, सब खा लिए, माछी है कि क्या है, ता है, सब निकल। कहने का मतलब ये है कि हम मन लगा कर खाएं और उसमें मीन मेख न निकालें, ये बात। तो वो और भर पेट खाया जाए, मस्ती में खाया जाए, हर फन मौला रहा जाए, तो ये बात बनती है भोजन का। ईश्वर का समाज प्रसाद मान कर खाएं, और क्यों खाएं ये भी काम की बात है, क्यों खाएं इस पर हम लोग कम ध्यान देते हैं। पार्टियों में होता है ना, जब पीते हैं जूस वगैरह तो चीयर्स, तो हम लोग भी जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, भोजन आ जाता है तो वो चीयर्स है, ईश्वर के साथ चीयर्स करते हैं,
चीयर्स का मतलब होता है फॉर योर हेल्थ। हे ईश्वर, आपके स्वास्थ्य के लिए हम खा रहे हैं। इससे जो भी खून बनेगा, ताकत बनेगा, स्टेमिना बनेगा, बुद्धि बनेगा, इससे हम आपका काम करेंगे। मज़ा गया कि नहीं? तब तक चाहेगा कि और खिला दे, और बढ़िया से, और मज़ा आएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। वो भोजन आपके लिए अमृत हो जाएगा, उसी में ईश्वर घुस जाएगा। उसमें ईश्वर को झिलमिलाता देख लीजिए। आपके सामने जो भोजन पड़ा है उसमें सविता को झिलमिलाता देख लीजिए। तो उस समय आप चावल नहीं खा रहे होते हैं, सविता को खा रहे होते हैं। ये वो टेक्निक बहुत कमाल का है, और उस पर जो टोना टटका आपका नहीं लगेगा किसी का भी। तो ये भोजन आप कर लेवें। इसके बाद थोड़ा सा भोजन के बाद नाम मात्रा रेस्ट जरूर ले लीजिए। घर में हो तो अपना बाएं करवट सो लेने में बहुत अच्छा बात, थोड़ा सा ड्यूटी से पहले हो जाए कि 10 मिनट बाएं करवट हो लिया, फिर जा कर के जैसे मन हो करें। उसमें कभी वैसा भी होता है कि भोजन वगैरह ईंधन पड़ा है तो एयर कहीं ना कहीं से बन सकता है, तो वो अपने सिस्टम से बाहर होकर के अपने भोजन को सेट कर ले। और अब या फिर वज्रासन में बैठ जाएं थोड़ा। अब दूसरे घर में गए हैं पार्टी में भोजन का, वहाँ मत मैं भाई पलंग लगाओ तो हमको बाएं करवट सुना रहता है। अब लो महाआफत हो जाएगा हमें। तो बाकी जगह वज्रासन नहीं काम, अपने घर में है कि तो अपना सो लिया बाएं करवट में, तो वो भी अच्छी बात है। तो भोजन के बाद में थोड़ा सी ले ड्यूटी उसके बाद ज़रूर रखिए। ड्यूटी रिटायर हो गए हैं तो भी कुछ ना कुछ ड्यूटी अपना बना लिया जाए कि हम दिन भर का अपना किस तरीके से इंगेजमेंट रखेंगे, कैसे क्या करेंगे, लोक सेवा से लेकर क्या का, और ईश्वर का काम मान करके ड्यूटी किया जाए। भगवान ने हमको ये काम दे दिया है और साधना का विषय मान करके ड्यूटी, साधना का विषय मान लीजिए उसको, साधना का विषय मानकर। उसके बाद उसमें क्या करें कि मनोरंजन भी उसमें रखें। मनोरंजन को महत्व दीजिए, पूरा इज्जत। किस तरह का मनोरंजन? जिसमें माइंड फ्रेश हो और कुछ नया सीखें। ताजगी तो मिले, साथ में कुछ नया भी सीखें जो काम आ सके आगे। और विश्राम, विश्राम कब करें? जब थक जाएं। दिन में भी जब थकावट आ जाए तो ऐसा नहीं कि रात्रि में ही सोएंगे, इजी चेयर पर ही कहीं अपने आप को शिथिलीकरण होकर के बैटरी को चार्ज कर लीजिए, फिर काम में लग जाइए। रात्रि को जब विश्राम करते हों अपने सिस्टम में आने के बाद, तो उस समय तत्वबोध की साधना कर लिया जाए। सुबह में आत्मबोध होता है और रात्रि को तत्वबोध होता है। अपना पोस्टमार्टम अपने करने को तत्वबोध कहते हैं। सुबह में जगने के बाद दिन भर का प्लानिंग बना लेना और ईश्वर से ऐसा मन ही मन आश्वासन देना कि आज जो जो भी हमारे सामने काम आएगा कल से बेटर करेंगे। जो जो भी लोग मिलेंगे उनके लिए लगेगा कि उनके लिए हम उपयोगी हैं, और उनके लिए हम सॉफ्ट साबित होंगे, उपयोगी साबित होंगे, उनके लिए हम हृदयस्पर्शी साबित होंगे। तो ये एक एक दिन का ये सिस्टम बहुत कमाल का होगा। ये हो गया रहन सहन के सिद्धांत में। बाकी ये जो स्वाध्याय क्रम था इसको करते रहेंगे तो हमको सीखना है इन्हीं सब से। ये सारी साधना का विषय बन जाता है। स्वच्छता के समय में कपड़ों से बात कीजिए, टॉक करना पड़ता है। ईश्वर हर जगह है ना, कपड़ों से भी बात कीजिए कि, और जैसे मान लीजिए कि मुँह धो रहे हैं सुबह में, तो दो तरीका है। अध्यात्म कण कण में है, इंच इंच में। एगो ऐसे धो रहे हैं कि धो रहे हैं और ऐनक पे भी दे रहे हैं कि दांत निपोरेंगे जगह जगह पर, तो बड़ा अच्छा लगेगा, लोग दांत की प्रशंसा करेंगे। ऐसों को धो रहा है तो वो बंधन कारक हो जाएगा। हम इसलिए धो रहे हैं कि ईश्वर का दांत है, इसको हमेशा साफ रखना चाहिए। अंतर पड़ गया। इसलिए नहा रहे हैं कि ईश्वर का वाहन है गाड़ी, उसमें कहीं कचरे न रहे। और एक लिए नहा रहे कि अपने बॉडी समझ करते रहेंगे तो हर क्रियाकलाप बंधन, हर क्रियाकलाप मोक्ष है। यहाँ पर अध्यात्म इंच इंच में घुला हुआ है। क्यों आंख बंद करके ही सोचेंगे वो तो फिल्म देखना जैसा हो रहा है खाली। लेकिन हमारे हर क्रियाकलाप में मज़ा जब आ जाए इंच इंच में, कपड़ों से बात करने लगे। कुदाल उठा रहा है ऋषि किसान भारत का, तो वेद में है कि पूषा के हाथों से अश्विनी कुमार के भुजाओं से हे कुदाल आपको अब पकड़ रहे हैं, ऐसा मंत्र बोला। पुखा हस्ताभ्याम अश्विनी कुमार बाहुभ्याम बोल रहा है, ऐसा उठा रहा है। यहाँ तक कि हमने वेद में एक अध्ययन किया कि ऋषि अपने मूत्र से बातचीत कर रहा है। जब मूत्र विसर्जन कर रहा है तो मूत्र से बातचीत कर रहा है कि हे जल, आप कितने हम आपके हम एहसानमंद हैं कि आपको शुद्ध रूप में शरीर में आए थे। हमारे शरीर के 20 तत्व को कैरियर बन करके आप बाहर निकल के जा रहे हैं।
हम तो सिर्फ गंदा करना जानते हैं और आप हैं कि सारे हमारे घटकों को सफाई सर्विसिंग बाहर जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं किसी का कल्याण करने के लिए। आपके हम इस ऋण को हम क्या किस ढंग से कहें। तो ये हर चीज़ से बातचीत करता है। और पृथ्वी के ऐसे तत्व होते हैं कि वो गंदा नहीं हो सकता कभी भी। लग रहा है कि ये जल गंदा हो गया, लेकिन जल कभी गंदा नहीं होता। वो कैरियर है, किसी वेस्ट पार्टिकल को ढो करके ले जा रहा है। जब भी उसको आप डिस्टिलाइज करेंगे, गर्म करेंगे, तो अत्यंत शुद्ध रूप में फिर जाकर के वही हिमालय में जाकर के बरस के आता है। यानी कोई भी तत्व किसी भी हालत में कभी गंदा नहीं होता है। दिखाई पड़ता है गंदा इसलिए क्योंकि वो कैरियर है, वो टोकरी को ले जाकर के कहीं कूड़ादान में डालने के ले जा रहा है या उपयोगी जगह तक वृक्ष वनस्पतियों के पास कैरी कर रहा है। संसार के सारे सिस्टम बहुत ही पवित्र हैं। ये एंगिलो विजन हमको होना चाहिए। कपड़ा भी धो रहे हों तो वहाँ भी उससे बातचीत करते रहिए और हर सिस्टम से बातचीत करते रहिए। अपने कलम से, अपने कॉपी से, अपने हर चीज़ से बातचीत करना सीख लेंगे तो यही है वैज्ञानिक अध्यात्माद हो जाएगा। पदार्थ के हर चीज़ में चेतनात्मक भाषा में बातचीत कर लेना और उसकी उपयोगिता तो आपका सब फ्रेंड की तरह इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक ये बात थी, तो ये सिस्टम हो जाएगा रूटीन का। आज के और ये 9 दिन के 1 से 9 तारीख तक के सत्र के द्वितीय आज का समापन सत्र तो सुबह हुआ, लेकिन अब अंतिम क्षणों में हम आमंत्रित करेंगे हमारे अग्रज, सबके हृदय सम्राट आदरणीय विष्णु मित्तल जी भाई साहब को कि वे आएँ और सबको 2 शब्द कहते हुए। परम आदरणीय बड़े बुजुर्ग भाइयों, शक्ति की स्वरूपा माताओं, बहनों और साथियों, हमारे प्रेरणा के स्रोत भैया लाल बिहारी जी। मैं तो इनका रसोइया बन कर के इनके साथ में चलता था और जहाँ कहीं भी थोड़े बहुत सामान छूट जाते थे लेकर के आगे बढ़ता रहता था। 1981 में हम लोग एक साथ इस शांति कुंज में आए थे। 6 से 10 मई 1981 में पहली बार हम लोग यहाँ थे और दीक्षा का क्रम गुरुदेव के साथ उसी समय संपन्न हुआ था। लेकिन नज़दीकी हम लोगों की 1982-83 में हुई। जब राजस्थान के प्रवास पर थे तो एक कार्यक्रम में मोपेड टोली में गए हुए थे और हम मध्य प्रदेश से दूसरी टोली से लौट करके वहाँ पर पहुँचे थे। घर का ज़िला जहाँ पर ये पहुँचे, मन में आया कि हम भी टोली से आए हैं तो चलो एक टोली यहाँ पर चल रही है, उन लोगों से मिलते हैं चल करके। इनके टोली नायक थे श्री रामेश्वर नैनीवाल जी भाई साहब, जिनको काफ़ी लोग जानते हैं। गए, काफ़ी इंटीरियर में इनका कार्यक्रम चल रहा था और कुछ जगह बस से, फिर तांगे में गए, फिर 2 किलोमीटर पैदल भी चला, क्योंकि मन में भाव था कि उस टोली से मिलना चाहिए। नैनीवाल जी भाई साहब जो पहली बार हम लोगों के यहाँ पकड़ करके लाए थे, उनके साथ आए थे। पहुँचे, ये प्रज्ञा पुराण की कथा कर रहे थे। उस समय डबली खूब बजाते थे और उसके बाद में चिमटा इनका जो है बजाने का यंत्र बना और चिमटा इनके मुकाबले शायद कोई हम लोगों के गायत्री परिवार में बजा नहीं पाया। साधु महात्मा जरूर बजा लेते हैं चिमटा, तो इनको चिमटा सबसे अच्छा लगता था। जब प्रज्ञा पुराण की कथा कर रहे थे, हम सामने पैंट शर्ट पहन करके खड़े थे, टोली से आ गए थे तो ड्रेस बदल लिया था। तो इनकी और हमारी निगाहें मिलती रही, ये देखते रहे, हमको घूर घूर करके देखते रहे, हम भी इनको बड़े उससे देखते रहे। जब प्रज्ञा पुराण की कथा खत्म हुई, नीचे आए तो ये चित्र प्रदर्शनी उस समय इनकी मोपेड टोली के साथ में चलती थी। 32 चित्रों की छोटी सी प्रदर्शनी, 4 मोपेड टोलियाँ, TVS 50। उसी TVS 50 को गायत्री परिवार ने, परम पूज्य गुरुदेव ने एक अंतर्राष्ट्रीय नहीं कह सकते लेकिन राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलाई। उस समय करीब 1200-1300 रुपये में TVS मोपेड गुरुदेव ने खरीदी थी और 50 गाड़ियाँ खरीद करके पूरे देश में 4-4 की टोलियाँ भेजी थी। इन्होंने चित्र प्रदर्शनी दिखाई और दिखाते दिन के बाद फिर ये हमसे पूछने लगे कहाँ से आए हो, क्या है क्या नहीं। ऐसे सामान्य क्रम बातचीत होती रही और फिर जहाँ ये ठहरे थे वहाँ पर ले गए। बातचीत का क्रम बना, पहचान हो गई, फिर आगे धीरे धीरे चलते रहे। अगले सेशन में हम यहाँ आए तो दोनों मिले तो संकल्प इनके और हमारे मन से उभरा के साथ साथ ही टोली में हम लोग चलेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इन्हीं के साथ टोलियों में लगातार करीब 3-4 साल चलने का मौका लगा। इनकी जो वृत्ति थी, मनोवृत्ति थी, मनोभाव थे, वो हम लोग तो 9 दिन से देख ही रहे हैं। ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सब लोगों ने अनुभव किया ही है, क्या नहीं है। स्वाध्याय के प्रति शुरू से हमने लगन देखी। किसी किताब को पढ़ करके खोल करके बैठ गए तो उस एक पेज पे अटके रहे हैं। एक पेज खोल लिया और देख रहे हैं ऊपर, ऐसे आकाश में देख रहे हैं। हम कहते भैया ये कोई पढ़ना है आपका? मैंने कहा
क्योंकि हमारे इनकी बड़ी उम्र में बड़ा अंतर है, 8-10 साल का अंतर है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी नोक झोंक भी आपस में करते रहते थे उन दिनों। तो हम कहते थे ये कोई स्वाध्याय का कर्म है आपका? बोले क्या करें हम लोग, एक शब्द पे अटक गए हैं तो खोज रहे हैं उसका उत्तर क्या मिलेगा, उसको डिटेल क्या करें, क्या है उसके गांठ जैसा लग रहा है तो इसको तोड़ रहे हैं, हम इसको तोड़ रहे हैं, गुरुजी से कह रहे हैं तोड़िए इसको। और एक पेज को घंटे 2 घंटे में जा कर के कहीं पूरा कर पाते थे। स्वाध्याय के प्रति ऐसा समर्पण देख नहीं पाए और किसी के पास में। स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में उस स्थिति में नहीं ले जा पाते अब तक। कई जगहों पर दूसरी इनकी खूबी थी कि इनको जब तक कोई सिर खुजलाने वाला न मिले, इनके सिर को चाटने वाला न मिले, तब तक इनको चैन नहीं पड़ता था। हम जब यज्ञ कराने या कहीं जाते थे तो कहते थे भैया एक आध पकड़ करके लाना, जरा कोई ऐसा मिले जो आपसे टिन पूछ करता हो। टिन पूछ शब्द इनका बड़ा ऐसा था, टिन पूछ करने वाला मिले तो उसको लेकर के आ जाइएगा। तो एक आध को ला करके इनके पास बिठाते थे और बिठाने के बाद घंटे 2 घंटे जब उसका ये माथा पूरा चाट जाते थे, उसकी नसें चटाने लगती थी, तब जा कर के वो महाराज जी प्रणाम, अब चलूँ आपका आशीर्वाद हो, तो ये कह करके उसको मुक्ति देते थे। एक जगह हम कार्यक्रम खत्म करके आ रहे थे तो चारों पाँचों अपने मस्ती में चलते थे, आनंद से आ रहे थे, तो रास्ते में 5-6 मस्करे टाइप के मजाक करने वाले मिल गए। उन्होंने कहा है महात्मा जी जरा ठहरे रुकिए। हम लोग खड़े हो गए चारों। उसने कहा कि आत्मा क्या है, इनसे पूछे। इन्होंने कहा टमाटर की चटनी है, बांटना खाना पता चल जाएगा। फिर वो थोड़ा कुड़कुड़ाने लगा, बोले क्या बोल दिया आपने? बोले सही बोल रहे हैं। बोले सही कैसे बोल दिया? तो ये कौन सी जगह पे खड़े होकर के तुम आत्मा परमात्मा, जो आत्मा की जो इतनी सुपर पावर है जिसको कहते हैं आत्मा, रास्ते चलते उसके बारे में पूछ रहे हो? ठीक है, आ जाना जहाँ ठहरे हो वहाँ पर। आत्मा भी बताएंगे, परमात्मा भी बताएंगे, परम पिता भी बताएंगे, सब बता देंगे। दूसरे दिन बेचारा वो आया कि चलो देखते हैं, एक मजाक तो यहाँ कर ही लिया इनका महात्मा जी का, दूसरा मजाक वहाँ भी करते हैं जहाँ ठहरे हुए हैं। वहाँ पहुँचे, आए, वो बैठ गए तीनों चारों। इनके साथ जब बातचीत होने लगी तो घंटा 1.5 घंटा तक सत्संग चला। हमने कहा भैया हम तो यज्ञ कराने जा रहे हैं, आप इनको चाटते रहिए जितना चाटना हो। बेचारे ऐसे नतमस्तक को करिए, शाम को आए, दूसरे दिन दीक्षा लिए आकर के। इनका स्वभाव था इनका, चूँकि जब तक हमको उस तरह से परसों नरसों भी हमारे उस क्रम में आई कि प्रश्न नहीं है तो फिर कैसे शास्त्र बनेगा, ग्रंथ कैसे बनेगा, जिज्ञासाएँ नहीं खड़ी होंगी तो फिर उसमें से नवनीत ने कैसे निकल करके आएगा, समाधान कैसे मिलेगा। कई तरह की ऐसी बातें इनके साथ में और बहुत कुछ सीखने को मिला। धैर्य और साहस और हिम्मत कई जगहों पर देखने को मिली। 1984 में जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका देहावसान 31 अक्टूबर को हुआ 84 को। तब हम लोगों की टोली छत्तीसगढ़ में चल रही थी, भिलाई दुर्ग के आसपास हम लोग थे। 12 दिन तक वहाँ पर लोगों ने कहा कि नहीं अब कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उस दिनों 6 कार्यक्रम हमारे वहाँ पर थे, छोटे छोटे गाँव में कार्यक्रम थे, और लोगों ने कहा नहीं अब आप यज्ञ नहीं कर सकते। एक कार्यक्रम में हम लोग पहुँचे, रात के ठीक 12:30 बजे करीब पहुँचे। छोटी सी जीप हमारे साथ थी, डिस्पोजल गाड़ियाँ परम पूज्य गुरुदेव उस समय मंगवाए थे, और उस समय टोलियाँ जाती थी। हम ड्राइव करते थे, ड्राइवर यहाँ से साथ में नहीं ले गए थे, और चूँकि इन्होंने कहा कि एक आदमी हमारी टोली में कम रहेगा ना, उसमें क्या है, 5 की टोली जाती थी, चलो हम 4 ही जो है हो जाएंगे, 2 in 1 में आप काम करना। तो हम गाड़ी चला करके पहुँचे, थक गए। उस गाँव में रात में करीब 12:30 बजे पहुँचे। जैसा कि सवेरे बता रहे थे कि वो आयोजक जो भाई साहब बता रहे थे वो दूसरी जगह की घटना थी और राजस्थान की थी, वो घटना इन्हीं के साथ की थी, और ये घटना हमारी छत्तीसगढ़ की थी। जाम गाँव महामाया उस गाँव का नाम है, दुर्ग जिले में पड़ता है, छोटा सा गाँव। और वहाँ के आयोजक भी उस बात को लेकर के और सवेरे जो है रायपुर के लिए निकल गए। हम लोग रात को 12:30 बजे वहाँ जब पहुँचे और गाड़ी को हमने रोका, उतरे, तो वहाँ साई हो रहा था, कोई नहीं। इक्के दुक्के कुछ ऐसे थे जो अपने काम में लगे हुए थे। लेट आवर्स में जो भी है, कहीं शराब पी के बैठा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, उस मनस्थिति में हम लोग पहुँचे। तो गाड़ी से नीचे उतरे तो देख करके वो नज़दीक आए और थोड़ा सा इनका मजाक टाइप, मतलब व्यंग्यात्मक भाव में बोलने लगे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो शांति कुंज हरिद्वार से आए हैं और ऋषि पुत्र हैं, ऋषियों का काम है यज्ञ करना, और आपके गांव के कल्याण के लिए हम यज्ञ कार्य करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा नेता जिसका देहावसान हो चुका है, जिनको मार दिया गया है, जैसे भी जिनकी हत्या कर दी गई है, और आप चले हैं यज्ञ करने के लिए, आप चले जाइए वापस, आप चले जाइए, यहाँ कोई यज्ञ वज्ञ नहीं होगा। और काफ़ी देर तक जो है वाद विवाद, धीरे धीरे करके गांव की जो आवाज़ पहुँचने लगी तो गांव के लोग उठ करके आए। रात का करीब 1:30-2 बज गया
और ये उनके साथ में बराबर संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग तैयार नहीं, कार्यक्रम कराने की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोगों को उस गांव में रहने देने के लिए भी तैयार नहीं थे। बोले चले जाइए, नहीं तो गाड़ी को आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने कहा ठहरिए, सुनिए, हम ऋषि पुत्र हैं और ऋषियों का काम है यज्ञ करना। आपके गांव में यज्ञ तो होगा, आप नहीं सुनेंगे तो मत सुनना। ये जो आप पेड़ पर बैठे हुए पक्षियों को देख रहे हैं, ये हवाओं में दौड़ते कीड़े मकोड़ों को देख रहे हैं, हम इनको सुनाएंगे। और अगले जन्म में जब इंसान बनेंगे तो आप लोगों से कई गुना अच्छे बनेंगे, यज्ञ तो होगा। जब संकल्प के साथ इन्होंने चैलेंज के साथ उतनी बड़ी बात को कहा, तो ये मान के चलिए कि जैसे सब लोग एकदम शांत हो गए। और उन्हीं में से एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा चलिए साहब, आप मेरे घर पे चलिए, और बहुत रात हो गई है, 2 बज गया है, और आप लोग चलिए मेरे घर पे सोइए तो सही। रात में कार्यक्रम के बारे में तो सवेरे देखा जाएगा। हम लोग वहाँ गए, सोए। रात में नींद तो आनी नहीं थी। हम लोग सब आपस में जो है सब करते रहे, क्या करें क्या न करें। 4 बजे सवेरे उठ गए, 1 आध घंटा सो के डफली लेके पूरे गांव में निकल पड़े। प्रभात फेरी हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, जाग उठो भारत के सपूतों तुम्हें जगाने आए। फिर वहाँ चूँकि छोटे छोटे गाँव होते हैं, तालाबों पे नहाने की व्यवस्था, नहाने चले गए। वहाँ से आए, फिर हम सामान पूरा अपना फोल्डिंग स्ट्रक्चर यज्ञशाला का, स्टेज का सब साथ में रहता था, और वहाँ पहुँच गए जहाँ यज्ञ के भूमि पूजन हुआ था। आधा फीट दलदल वहाँ पर लगे हम लोग पाँचों। हमने इनको कहा कि आप तो भाषण देना, प्रवचन करना शुरू करिए, और बाकी यज्ञशाला वगैरह हम बनाते हैं। खैर धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि वहाँ पर यज्ञ कार्य हुआ। 3-4 ऐसे काले कलूटे टाइप के थे, जैसा कि सवेरे बताया कि उसमें भी तो ब्रह्म है, भगवान है, क्योंकि इनकी दृष्टि इतनी थी कि हम लोग तो उस दृष्टि को अभी तक भी नहीं विकसित कर पाए हैं अपने अंदर, और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका जो चिंतन, आपका जो सोच, आपके भाव बड़े पवित्र उसी समय से थे, क्योंकि साधना की उस गहराई में उसी समय से आपने उतरना शुरू कर दिया था। तो 2-3 जो थे वो ज़्यादा ही टाई कर रहे थे। तो रात में भी वो लोग थे वहाँ पे मौजूद। पहले दिन तो यज्ञ हो गया, बढ़िया से हुआ। फिर दूसरे दिन वही लोग उस यज्ञशाला में आकर के बैठ गए। तो हम दोनों यज्ञ के उसमें संचालन में बैठे हुए थे, तो ये मेरे से कहने लगे, शोले का डायलॉग बोले फिल्म का, कालिया कल तक तो कह रहा था कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, हैं? कल तक तो इतनी बहस कर रहे थे, इतना शास्त्रार्थ कर रहे थे कि यज्ञ नहीं होगा, और अब तू दीक्षा ले। और वही दोनों तीनों व्यक्ति उस यज्ञशाला में बैठे, दीक्षा संस्कार करवाए। रात्रि को स्लाइड प्रोजेक्टर से हमने वहाँ पर पूरा स्लाइड दिखाया, जो छोटा सा प्रोजेक्टर उन दिनों गाड़ियों के साथ में चलता था, इतनी इतनी सी स्लाइडें रहती थी। तो अंत में ये कमेंट्री कर रहे थे उसकी, और हम स्लाइड प्रोजेक्टर में स्लाइडें लगाने का काम कर रहे थे। अचानक उसमें नारी जागरण का जो एक सेट था, 32 स्लाइडें थी, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का भी उसमें एक फ़ोटो था, चित्र था। तो हमने इनसे जाके पूछा कि भैया ये स्लाइड मिली है इंदिरा गांधी की, कहो तो लगा दें इसको। इन्होंने कहा तुरंत लगाइए एकदम, और उसको लगाया। सामने पर्दे पे सारे गांव वालों ने उसको देखा, और इन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मा की शांति के लिए कल हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर यज्ञ कार्य करेंगे। राष्ट्र नेता के प्रति जिनके मन में वैसे भाव हों, कल आप लोग यज्ञ में आएंगे और अपनी आहुतियाँ देंगे। धन्यवाद। शांति पाठ। आप देखिए उतने से ऐसा माहौल बना कि सारा गांव अंतिम दिन पहुंचा वहाँ पर, और जिस दिन हम लोग निकले तो 1 आध गांव तक भी बाद में साथ में चलते रहे। संकल्प इनकी शक्ति, संकल्प शक्ति के बराबर धनी। और जहाँ कहीं ऐसी भी स्थिति आती थी कि रात को यदि भूख लग गई तो पकड़ करके उठाते थे, उठिए चलिए हमको भूख लगी, आप सो रहे हैं। हमने कहा हम क्या करें रात के 12 साढ़े 12, नहीं उठिए कोई इंतजाम करिए। हमने कहा क्या इंतजाम करें, कुछ नहीं है। बालोतरा राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर ठहरे हुए रात को 12:30 बजे उठाया, भैया भूख लगी है। अब ऐसे पूछे जैसे कोई माँ हूँ मैं, कोई पिता हूँ मैं, तो इनके लगे रोटी पानी का इंतजाम करूँ। हमने कहा आप कहाँ से लाए, आपके लिए कुछ भी नहीं है, मंदिर पे ठहरे हो। नहीं उठिए कुछ मिलेगा, चलो पीछे वाले कमरे में चलते हैं। गए वहाँ देखा तो पूरा कमरा छान वाला छोटा सा कमरा था। हमने देखा तो वहाँ आटा दिखाई दिया, थोड़ा सा आटा रखा था। अरे हाँ मिल गया, देखिए आटा मिल गया। निकला अच्छा घी कहाँ से लाए उसको, बोले हलवा बनाया जाएगा। हमने कहा घी कहाँ से लाए, ठहरे अभी वो दीपक की बत्तियाँ होगी ना उसमें घी होगा, बोले हम लाते हैं। मंदिर में गए, वहाँ से वो बत्ती का डिब्बा उठा लाया जिसमें बत्तियाँ भी रुई की पड़ी थी, रुई की वो घी निचोड़ करके और दे दिया, बोले ये घी लीजिए और इसको सेके। हमने कहा कढ़ाई नहीं है, तो स्टील की भगोनी थी छोटी सी, वहाँ पे परिवार पहले रहते थे,
उस भगोनी को हमने चढ़ाया और आटा भूनना शुरू कर दिया। भूनते भूनते जब वो आटा भुन गया, हमने कहा कि अब इसमें तो शक्कर डालनी पड़ेगी। हो गया तो शक्कर उस पूरे कमरे में नहीं, पूरे मंदिर में नहीं। अब बिना शक्कर का हलवा कैसे खाएंगे? तो इन्होंने कहा ठहरिए हम करते हैं व्यवस्था। फिर मंदिर में गए, अंदर जाके वो इलायची दाना रखा होगा, बोले छोटा वाला इलायची दाना रखा होगा। इलायची दाना वहाँ से ले आए, बोले देखिए मिल गया, शक्कर का ही तो बना है, फोड़िए इसको। और खुद ऐसे सिलबट्टे से बाँट बूट के लीजिए भैया ये शक्कर बन गई। और उस शक्कर को, उसमें इलायची दाने को फोड़ फाड़ के डाला, हलवा बनाया। रात को 1:30-2 बजे हलवा खाए। फिर सारे गुरुजी के बेटे चारों के चारों सो गए। ऐसी भी स्थिति मतलब हर हाल में जो है किस तरह से व्यवहारिक रह करके और उन सारी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाते चलते रहना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये 9 दिन का प्रशिक्षण हम लोगों ने बड़े अच्छे से लिया है। और परम आदरणीय गौरीशंकर जी भाई साहब ने जिस बढ़िया तरीके से सवेरे बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस सत्र का जो समापन किया है, हम सभी जो भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, सचमुच में उनके समापन के उस सत्र की, उस समापन सत्र की उस भावाभिव्यक्ति से हम लोग सब अभिभूत हैं। क्योंकि गुरुदेव जब चाहते हैं तभी वो चीज़ होती है, उनकी इच्छा नहीं होती तो यहाँ कौन कर लेता है, कौन कर लेता इस सत्र को। व्यवधान आते हैं तो अच्छे कार्य के लिए आते हैं। पहले दिन कुछ व्यवधान जरूर आया था, लेकिन उन्होंने ही उसको पूरा किया और 9 दिन का ये सत्र हम लोगों का बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। निवेदन इतना, हम आपस में मिलते जुलते रहें, एक दूसरे से हालचाल लेते रहें और इनके द्वारा बताए उन सूत्रों को व्यवहारिक रूप में हम लोग लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हटवाद को कहीं अपने जीवन में न आने दें कि नहीं हम लोगों भी एकदम इतना करें। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दिखाया था प्रैक्टिकल करके, इनका 32 साल 33 साल का जीवन का अनुभव है, वह हम लोग 1 दिन 2 दिन में, साल 6 महीने में उसको हम नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आतुरतावश जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर बैठे हैं कि कहीं कोई दिक्कत हम लोगों के सामने खड़ी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नहीं आए, सने सने चलें, कछुए की चाल से चलेंगे, खरगोश की चाल को नहीं अपनाएंगे। निश्चित मान के चलिए कि जो आज इनको देख करके हम लोगों के मन में एक भाव आता है, एक विचार आता है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम भी ऐसे होते, तो ये आना स्वाभाविक भी है। लेकिन ये मान के चलिए भगवान ने दुनिया में एक दूसरे को बिल्कुल भिन्न बनाया है। परम पूज्य गुरुदेव हैं और लाल बिहारी जी भाई साहब लाल बिहारी जी हैं, और भी जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब अपनी अपनी जगह हैं। हर क्षेत्र में हम एक दूसरे से पीछे ही नहीं, आगे भी बढ़ सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है कि आज इनके पास जितना ज्ञान है या जितना इन्होंने बताया है उससे कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग व्यवहारिकता को ध्यान देते हुए, और जहाँ कहीं यदि किसी भी बात में हम लोग अटकते हैं तो आपने गायत्री महाविज्ञान 3य खंड इसके लिए और 13 नंबर वांग में बताया है। और भी यदि प्रैक्टिकल करने में कहीं भी दिक्कत होती है तो सवेरे 8 बजे के बाद ये जहाँ कहीं हिंदुस्तान में रहेंगे, इनसे हम लोग बात करके और अपने उस व्यवहारिक सूत्रों को हम ले भी सकते हैं। लेकिन अपनी साधना की इस प्रक्रिया को हम लोग कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सत्र आज यहीं पर अब संपन्न होता है, समापन होता है। भूली बिसरी बातें एक दूसरे की हो सकती है, कई के व्यवहार से हो सकती है, किसी के भावों से भी हो सकती है, उनको हम तिरोहित करेंगे। कई लोगों के मन में सवेरे बड़ा उथल पुथल मच रहा था, एक दूसरे की शक्ल सब लोग देख रहे थे, लेकिन वह साधना हम लोग चूँकि अब शुरू की है, साधना की उस समर में हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं, तो रण के क्षेत्र में तो सारी चीज़ें आती है, तीर भी आता है, तलवार भी आता है, बंदूक भी आती है, भाले भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन वह सब हम लोगों के लिए थी। शुरुआत हम लोगों की हो चुकी है कि धैर्य वास्तव में हर जगह बहुत ज़रूरी है। धैर्य और संतुलन, सवेरे पंचकोशी साधना का जो ध्यान होता है उसमें मनोमय कोश में ये बताते हैं गुरुदेव कि मनोमय कोश की साधना में हम लोगों को धैर्य और मानसिक संतुलन, ये 2 चीज़ें ऐसी है कि इस चीज़ों को हम रखेंगे तो आनंद आ जाएगा जीवन का। 33 साल इनके साथ रहते हुए हो गया, लेकिन जनवरी में जब पहली बार आए थे 5 दिन का एक छोटा सा कोर्स हम लोगों ने किया था, 20-25 लोग ही उस कोर्स में थे। वह सत्र 5 दिन का था, लेकिन जब संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो इसको 9 दिन का किया गया। 5 दिन का कोर्स करने के बाद मेरे मन में भी आया कि मैंने इनके साथ 33 साल रह करके अपने आप की 33 वर्ष बेकार कर दिए। लेकिन जब एक आध लोगों से शेयर किया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो आप लोग गुरुदेव के काम में लगे हुए हैं। और जो भी इन्होंने पंच कोशों की जो एक कहा कि ये रिद्धि सिद्धियाँ नहीं हैं,
ये तो स्वतः आ जाएगी। तो वो चीज़ें हम लोगों के सबके जीवन में, कार्यकर्ताओं के जीवन में कहीं ना कहीं वो दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जिस लगन से, जिस उत्साह से, जिस भाव से हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में लगे हुए हैं, ये वही तो है। पंचकोशी साधनाओं में किसी न किसी कोष की साधना का फलश्रुति हम लोगों को उस रूप में मिल रहा है। धन्यवाद। शांति। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।